नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और रीच बहुत देर में पहुंच रही होगी, आपके पास पहुंचेगी भी या नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि एक दूसरे तक बातों को पहुंचाया जाए। कई बार कई विषयों पर बोलने का मन करता है, लेकिन तब देखते हैं कि ये फेसबुक भी साजिशों का शिकार हो गई है। इस पर भी रीच सरकार के हिसाब से घटाई और बढ़ाई जाने लगी है। और मैं समझता हूं आप सब लोग इस बात को समझते भी होंगे। ना फॉलोअर्स बढ़ते हैं बल्कि उल्टे घटते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्या इन लोगों ने कर रखा है, कौन सी ऐसी भाषा, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमने ऐसा इस्तेमाल किया हो जिसमें कोई बंटवारा होता हो, कोई गलत बात हो, कोई गलत विषय हो, कोई किसी को अपशब्द बोले हों। कभी ऐसा होता नहीं मिलेगा। लेकिन आप सब लोग जुड़िए और एक दूसरे तक शेयर करिए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे एक दो विषयों पर बातें अपनी रखनी थी, तो आप लोग जुड़िए। मैं तमाम साथियों का अपने फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। और क्योंकि बड़ी घटना एक टीवी पर, और इस समय आप देख रहे होंगे हमारे आईटीबीपी के जवान जो बस गिर गई है खाई में, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए हैं, कई लोगों की शहादत हो गई है। सबसे पहले उनको मैं सबको नमन करता हूं। अपनी तरफ से उनके परिवार को ढांढस बनाने की ईश्वर उनको, परिवार को ऐसे दुख को सहन करने की शक्ति दे। बहुत बड़ा हादसा है। उधर कश्मीर में भी उथल पुथल का माहौल है। और जिस चीज़ के लिए मैं लाइव आज जुड़ा हूं, आप सब लोगों से कहूँगा कि उसको जरूर एक दूसरे तक पहुँचाएं। अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस कल था, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। पूरे देश के लोगों ने अपने देश के तिरंगे को सल्यूट करते हुए इस पर्व को हिंदू और मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मनाया। लेकिन जो ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, इसके मायने भी समझने की जरूरत है। जहां एक तरफ हम लोग छुआछूत को बंद करने की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए। कोई 5G की बात करता है, कोई 4G की बात करता है, कोई टेक्निक की बात करता है, कोई आगे ले जाने की बात करता है। लेकिन ऐसे समय पर भी जब राजस्थान की खबर आती है कि एक दलित बच्चे को, वहां पर रहने वाले एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने, टीचर ने, या जो भी था, वो टीचर कहना तो बहुत ही अजीब है, उसने अगर सिर्फ मटके से पानी पीने पर, जो अब से 100 साल पहले, 150 साल पहले हुआ करता था, उसी तरीके से उस बच्चे को सिर्फ इसलिए कि वो दलित था, उसको अछूत मानते हुए ये कृत्य अगर किया, जिससे उस बच्चे की 23 दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद मौत हो गई, तो सोचिए हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति कैसी मानसिकता का रहा होगा। और कैसे हम 75 साल देश की आजादी के बीतने के बाद भी ऐसी गुलाम मानसिकता के हम लोग हैं। कहीं पर किसी गरीब को, दलित को, शोषित को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं पर उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता है, कहीं पर उसको पानी पीने के लिए अलग से लाइन लगानी पड़ती है, कहीं पर मंदिरों में बैठे हुए मठाधीशों को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है कि यहाँ पर दलित और अछूत लोग नहीं आ सकते। अरे जब हमें देश में एक संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और उसमें तमाम देश के प्रत्येक नागरिक को, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो,
चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, उसको समान अधिकार दिए हैं। मैंने देखता हूं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन और संबोधन कर रहे थे, उसमें नारी शक्ति का, नारी के अपमान की जो बात की कि नारी का अपमान होता है, या हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए जो शब्द बोले, और जब आज गुजरात में गैंग रेप के दोषियों को इन्हीं की भाजपा की सरकार उनको बाइज्जत रिहा कर देती है, तो सवाल उठता है इस चीज पर कि आपकी खुद के गुजरात में इस तरह की व्यवस्था सामूहिक दुष्कर्म के लोगों को आपने दे दी। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो राजस्थान की सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या हमारे किसी दल की होती, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सोचिए किस तरह की विकृत मानसिकता के ये लोग हैं, और इस तरह की बातें आप हर दिन किसी ना किसी नेता के मुख से हर दिन आपको सुनने के लिए मिल जाती होंगी, ऊट पटांग की बातें सुनने के लिए मिल जाती होंगी। लेकिन मेरा तो ये कहना है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से कि आप लोग ऐसे दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, आने वाले समय पर ऐसी सजा दीजिए कि ये उदाहरण पेश हो कि आने वाले समय पर कोई इस तरीके से किसी की जाति और धर्म के हिसाब से किसी के साथ इस तरह की पार्शलिटी और द्वेष करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग इस तरह का उदाहरण पेश कर दें कि कभी कोई कर ही ना पाए। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मैंने बहुत दिन पहले भी ये बात कही थी, अब भी कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं कि जाति के हिसाब से, कोई धर्म के हिसाब से, कोई पंथ के हिसाब से, अमीरी और गरीबी के हिसाब से अगर किसी के साथ भेदभाव करता है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो कृत्य गुनाह है, वो ऐसा गुनाह है कि उसको क्षमा करना ही नहीं चाहिए उस व्यक्ति को। आज का समय बिल्कुल अलग तरह का है। मैं देखता हूं हर चीज चलती है, झूठ परोसा जाता है, झूठ की दुकान लगाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है, नफरत का कारोबार लोग चलाते हैं, और कैसे व्यवस्थाएं की जाएं, कैसे उस चीज को बदला जाए, इसको बाकायदा खत्म करने के बजाय और उल्टा इसको महत्व देकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम तमाम लोग किया करते हैं। लेकिन ऐसी सियासत को, ऐसे लोगों को, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो उस छोटे से मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए उसने मार दिया, इसलिए उसको सजा दे दी कि उसकी जात क्या थी, वो कहां से आता था। मेरे मन में पीड़ा थी, कष्ट था, मैंने आज बोल दिया। एक मैं लोकल के लेवल पर भी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जब से विधायक बना हूं मैंने कोशिश की कि किसी के साथ मेरे स्तर से भेदभाव ना हो पाए। मेरे क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जात का है, वो किसी धर्म का है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर वो अच्छा इंसान है, वो अगर नेक दिल इंसान है, तो मेरी तरफ से उसका सम्मान होना लाजमी है। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने ना आज तक किसी की जात पूछी, ना मैंने आज तक ना किसी का धर्म पूछा, और हमेशा इस चीज का प्रचार प्रसार किया कि किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ भेदभाव जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के नाम पर नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं लगातार लोग रीच के हिसाब से घटती जाती है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कई लोग हमारे क्षेत्र में भी खींच रहे हैं। मैंने देखा रात एक वीडियो आई हमारे क्षेत्र के ही पूर्व विधायक जी की, जो पिछले 6 महीने में से शायद उनका क्षेत्र से जैसे नाता ही टूट गया, गुमसुम से हो गए बेचारे। पता नहीं, ऐसा लगता है उनकी वाणी से, उनकी भाषा से कि शायद वो खींच उतार रहे हैं जनता पर। मैंने वीडियो में देखा कि पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे थे कि पीटते हुए लेकर थाने में जाइए। अरे भाई, थोड़ी शर्म करो। तुम्हारे बराबर में वहीं पर एक, वहीं का ही तुम्हारा पालावा प्रदेश का अध्यक्ष, पता नहीं कौन सी सेना का अध्यक्ष है, वो वहीं पर तुम्हारे 82 हो रही है, कुर्की होने वाली है उसकी, जिसने अभी पिछले दिनों सरदने में गुंडई की थी, वो तुम्हारी सभा में ही खड़ा था।
ऐसे लोगों को जब साथ लेकर चलते हो, जो लोग वहां पर धन उगाही करते थे, उनका क्या हुआ? सरदना में तो आप निश्चिंत रहिए, पूरी शांति है, शांति सद्भाव भाईचारे के साथ वहां पर लोग रह रहे हैं। अपने दिमाग में फितूर कतई मत पालिए, घमंड मत पालिए इस चीज का। जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं भी 2 बार इससे पूर्व में चुनाव लड़ा और आप उसमें विजयी हुए और मैं चुनाव हार गया। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जनता ने इस बार मैंडेट अतुल प्रधान को दिया है और ये पूरे 5 साल के लिए है। अपने दिमाग में गलतफहमी आप निकालिए उस चीज को कि मैं ऐसा कर दूंगा। 3-4 महीने से शिकायत आ रही है, आपके पास शिकायत ये आ रही है कि तुम्हारे लोगों का सरिया का काम बंद हो गया नहर पर। वो सरिया अब नई चोरी की बिक रही है। वो जो कुट्टे वालों से पैसा लिया जाता था जो गुंडई के रूप में, वो सरदने में बंद हो गया है। जो पुराली वालों से पैसा लिया जाता था गुंडई के रूप में, वो बंद हो गया है। जो आपके लोग भू माफियागिरी करते थे, जमीनों पर अनाप शनाप कब्जे किया करते थे, उस पर बैन लग गया है। इस समय थाने में, तहसील में वो दलाली के अड्डे लगभग हम लोगों ने बंद करा दिए हैं। और जो थाने में 90% तक आपके फर्जी केसों में फंसे हुए लोग जाते थे, आप यही हमारी ठाकुर 24 के तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर आपने फर्जी मुकदमे लगवा कर जेल भेज दिया था। आज वो लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कोई जातीय और धार्मिक रूप से कोई द्वेष या किसी तरह की कोई चीज नहीं है। चुनाव के समय आपने खुद पूरे के पूरे सरदना को हिंदू और मुसलमान की आग में झोंकने का काम कर दिया था, लेकिन उस समय पुलिस ने ठीक तरीके से उसका खुलासा किया और सही लोग जेल चले गए। एक हमारे बीच का 18-19 साल का नौजवान, हमारे ठाकुर समाज का ही लड़का, इसी सरदने में जिसको मौत के घाट उतार दिया गया था, वही आपके नजदीकी, सबसे नजदीकी आदमी उस हत्या में शामिल होकर इस समय जेल में है। उसके अलावा जो भी इस तरह के उपद्रव करने वाले लोग सरदना में थे, वो लगभग या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर इस सरदना से कहीं उनको स्थानांतरित होना पड़ा है। तो उससे आप सरदने से निश्चिंत रहिए। सरदना इस समय खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है और सरदने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने 1,20,000 के लगभग लोगों ने अतुल प्रधान को दी है, हम उसको बाकायदा निभाएंगे। जब आपका भाषण रात का चल रहा होगा, जब आपने लोगों से कहा कि मैं हार कर 100 के बराबर का हूं, वो पहले भी आपने कहा था, अरे आप तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे मेरे भाई, पहले भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अरे जब 100 के बराबर के हो, एक अपने जैसा और ढूंढ लो तो 200 हो जाएंगे। 203 पे सरकार बन जाती है। जो पुलाव आपने पका रखा था पुराना मेरे भाई, उस पुलाव को आगे की तरफ रखिए और अपने जैसा एक और ढूंढिए। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी बनाने में, क्योंकि 100 के बराबर के आप हो, तो मैं चाहूंगा कि सरदने से भाई एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मैं आपको अपनी तरफ से भी समर्थन कर दूंगा अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं होगे तो, कि भाई हमारे सरदने का भला हो जाए। लेकिन जब तुम थे जिस पद पर, ओहदे पर, शालीनता से काम नहीं लिया, गाड़ी का शीशा आप लोग खोलते नहीं थे, किसी से सीधे मुंह बात करते नहीं थे, जो आपके घर पर जाता था वो अपमान सहता था, हर किसी को जेल का आप डर दिखाते थे। आज इस समय वो सब चीजें चली गई। अरे सरदना क्षेत्र तरक्की करने की तरफ बढ़ेगा, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। फिर आपको किसने रोका है काम करने से? आप घूमिए क्षेत्र में और काम करिए। हम लोग भी 10 साल से घूमा करते थे इसी क्षेत्र में, सरदने में हार कर घूमा करते थे। जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अब की बार हमें मैंडेट दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी का सम्मान खराब ना हो। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसे के नाम पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई शांति, सद्भाव, भाईचारा खत्म ना हो। हमें किसी ने वोट दिया तब अच्छा, हमें किसी ने वोट नहीं दिया तब अच्छा। हमने साफ स्पष्ट ये बात कह दी कि भैया जिसने वोट दे दी उसका भला, जिसने वोट नहीं दी उसका भी भला। मेरे पास
हर एक व्यक्ति आ सकता है। मैं किसी के काम में बाधा बनूंगा नहीं। कोई किसी तरह का व्यापार करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे सहयोग की अगर जरूरत है तो मेरा सहयोग जहां जरूरत पड़े वहां ले लीजिए। लेकिन ये जो गुंडाई वाली भाषा है, ये आप सरदने की जनता हर कुछ समझ रही है। यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का नौजवान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का खेती और किसान, हर कोई इस बात को समझ गया है इस समय कि अतुल प्रधान हम लोगों ने चुना है। तो मेरा दोस्तों साथियों सब लोगों से ये कहना है, इसको शेयर करिए। और जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, सोचिए हम भी भाषण देते हैं। हम तो कभी नहीं कह रहे कि भाई पकड़ के यहाँ की पुलिस लेके जाएगी, डंडा मारते हुए थाने तक पहुंचाएगी। अरे पहुंचा दो, जो तुम्हारे साथ घूम रहे हैं गुंडे, उनको पहुंचाओ ना। और रही बात इस चीज की, ये डर और भय, ये वो लोग डरते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करिए और आगे की तैयारी शुरू करिए। हमने तो आज तक कभी किसी से कहा नहीं, जीते तो हम भी थे, हमने तो जुलूस को निकाला नहीं। आपको क्या कष्ट परेशानी है? आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति से मैं कह रहा हूं, मैंने जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूं, मैंने बाबा साहब के संविधान के हिसाब से शपथ ली और मैंने अपना मन ये बना रखा है, मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या द्वेष से कोई काम नहीं करने वाला हूं। मुझे किसी ने वोट नहीं भी दिया या मेरे लिए कुछ भी बोला, किसी ने अपशब्द बोले, कुछ करे, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे किसी से आंख मिलाने में दिक्कत हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्षेत्र में भाईचारा रहे, हर किसी व्यक्ति का कोशिश करता हूं सम्मान मेरी तरफ से रहे। लेकिन अगर इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल करेगा सरदना की छवि को खराब करने के लिए, तो उसको मैं जवाब निश्चित दूंगा और अच्छी तरीके से दूंगा। मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए इस चीज का कि आप सबका सम्मान है, सब चीज का सम्मान है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से चुनौती देता है तो उसका जवाब देना जरूरी है। अरे इतनी शांति है, कई सरदने में जाइए, मैं सरदने के तमाम लोगों को, आसपास की जगहों के लोगों को आप आइए, जो भी आइए, मैं स्वागत करता हूं। सरदने में आकर देखिए और वहां की जनता से पूछकर देखिए कैसी शांति है, कैसी थानों में, तहसीलों में लूट के अड्डे इन लोगों ने बना दिए थे, कैसे दलाली चलती थी, कैसे थानेदार से अपना हिस्सा मांगा जाता था, कैसे लोग लाचार और बेबस थे, गरीब गुरबा लोगों की थानों में रिपोर्टें तक नहीं चढ़ती थी। ये लोग जई से पैसा वसूल लें, ये लोग तहसीलदार से पैसा वसूल लें, ये लोग एसडीएम से पैसा वसूल लें, ये लोगों को बंधक बनाकर पैसा वसूल लें। इन लोगों को प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करने की आदत है। मुझे तो अब भी पता चला कि कई प्रॉपर्टी डीलर जो इनके पहले नजदीक बैठा करते थे, चुनाव लड़ाया करते थे, अब उनकी शिकायतों में लगे हुए हैं। अरे मेरे भाई, यही काम है आपका। जब आप राजनीति से जुड़े हुए हो, जब सामाजिक जीवन आपका है, तो आपका काम यही है कि लोगों के काम में इंटरफेयर करना और कैसे उनसे पैसे वसूले जाएं। हैं? हम लोग भी तो 15 साल से यहीं पर आपके साथ साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई बताए इस चीज को, किस चीज से कोई रिश्वत की, कोई बेईमानी की, किसी का हरेसमेंट की, किसी के काम में इंटरफेयर की। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है तो उसमें आपका इंटरफेयर, कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है तो उसमें आपका इंटरफेयर, कोई अच्छा घर बना रहा है तो उसमें आपका इंटरफेयर, कोई मील में कुछ चीज है तो मील वालों से उगाही, कोई टोल का काम है तो टोल पे आपकी उगाही है। अरे किससे कहानियां चलेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और रही बात इस चीज की कि 100 के बराबर हो, 200 के बराबर हो, मेरे भाई ना कोई 100 के बराबर होता और ना कोई 200 के बराबर होता। आपको जनता ने इस समय सरदना विधानसभा में कम वोटें दी हैं, अतुल प्रधान को ज्यादा वोटें दी हैं, उसका सम्मान करो। और मैं तमाम लोगों से, साथियों से फिर कह दूं कि मैं अपनी तरफ से
कभी किसी गलत चीज की ना शुरुआत करता हूं ना कभी करूंगा। मेरे यहाँ सभी लोगों का स्वागत है। मैं हर एक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए आतुर रहता हूं और मेरी कोशिश है कि हम सब लोगों के साथ मिलकर काम करें। और मेरी तरफ से सरदना छोड़िए, पूरा जिला मेरठ छोड़िए, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़िए, जहां तक भी मेरी जान पहचान है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आम जनता के साथ मिलकर काम करूं। और कैसी कैसी भाषा इनके चेले चपाटे इस्तेमाल करते हैं, कभी कैसी भाषा का फेसबुक पर इस्तेमाल करते हैं। नोमान भाई हैं, आप तो लावड़ के और सब जगह के जुड़े हुए हो, आप सुन रहे हैं मेरी बात। बताओ इनके लोग क्या क्या भाषा का इस्तेमाल हमारे लिए करते हैं। अरे मैं अभी लावड़ में मेले का मामला था, क्या क्या साजिश इन लोगों ने नहीं की। इससे पहले सरदने के मेले का मामला था, क्या क्या साजिश कर रहे थे आप लोग। अरे भाई, सब लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। आज हम लोग सकोती में कई दिन से धरना चल रहा है, आज भी वहां पर पहुंचे, पहले भी वहां पर पहुंचे। अरे तुम भाई 100 के बराबर के हो तो जाओ अपनी ताकत दिखाओ। वो वाला जो जिसमें वो फाटक लगवा कर आए थे सकोती में, उस सकोती के अंडरपास का निर्माण करा दो, दादरी के अंडरपास का सही से निर्माण करा दो। अरे बहुत काम पड़े हैं 100 विधायकों की ताकत दिखाने के लिए। गरीब गुरबा जनता है। अरे पहले जो दोनों हाथों से चुनाव के समय पैसा लुटा रहे थे, जो पैसों में वोट खरीद रहे थे, पैसों में वोट खरीदने का काम कर रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, जिस लालच में जनता नहीं आई, तो अब उस पैसे को जैसे अनाप शनाप खर्च किया करते थे, अब गरीब गुरबा लोगों में अब खर्च करो ना। कौन मना करता है? जाओ निकल के, मैं बता दूंगा जगह गरीब गुरबा लोगों की। हिंदू और मुसलमानों की बात करते हो, चलो मुसलमानों से आपका लेना देना नहीं है, मैं हिंदुओं में बता दूंगा। सैनी, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, जाटव, वाल्मीकि, ठाकुर साहब लोगों में पता नहीं कितने गरीब हैं। अपने जाट समाज में पता नहीं कितने लोग परेशानी दिक्कत में हैं, हमारी खुद की बिरादरी में। अरे जाओ ना, कौन मना कर रहा है मदद करने के लिए भाई। डंडे का जोर लोकतंत्र में नहीं चलता। और ये चीज जो आप मंचों पर खड़े होकर इस तरह की 100 विधायकों के बराबर हूं, यहां से डंडा मारते हुए वहां तक लेके जाऊंगा, ये पुलिस वाले गुलाम है क्या तुम्हारे? ये गुलामियत में काम करते हैं क्या? इस तरह की चीजें बोलनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि कल का बयान लेकर प्रशासनिक लोगों को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और उस मुकदमे का क्या हुआ जो आपने वहां पर पीठासीन अधिकारी को पीटा था और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था वहां पर? मुझे तो पता चला शायद उसमें चार्जशीट लग गई है। तो मैं तो पुलिस के अधिकारी से कहूंगा कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह के सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी ये बात कह रखी है कि जो भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कर दो अब इनके खिलाफ कार्रवाई। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने पहले भी आकर मंदिर मस्जिद की आग लगाने का काम कर रहे थे। इन्हें शांति सरदना की पच नहीं रही। इनको ये सरदना तरक्की करते हुए नहीं दिख रहा, अच्छा लगता। इन्हें ये लगता है कि इसमें शांति है क्यों, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर मुकदमे फर्जी क्यों नहीं लिखे जा रहे। भैया ये अब समय बदल चुका, अब समय दूसरा है और आने वाले समय पर ये दूसरा फिर होगा समय। इसलिए अब पुरानी बातें छोड़कर अपने नए की तैयारी करो। मौका दिया है जनता ने हम लोगों को और आपको विपक्ष में रहने का, प्रदेश में हमें विपक्ष में रहने का जनता ने मैंडेट दिया है, संघर्ष का जनमत दिया है। प्रदेश में हम लोग संघर्ष करेंगे, आप लोग यहाँ पर संघर्ष करिए। अरे कम से कम थोड़ा दिल बड़ा रखो। कभी जीतते हो कभी हारते हैं लोग, तो इस हार को भी बचाओ जैसे जीत को बचाया करते थे। हम लोग भी तो घूमे हैं। अरे कुदरत ने काफी ताकत दी है, अलग तरह की ताकत दी है आपके पास। हमें पता है कि तमाम अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हुआ है, खूब सरकार में जहां से लूटना था लूटा आप लोगों ने। अरे उस पैसे को गरीब गुरबा जनता में खर्च करो, कम से कम कहीं ना कहीं तो लगेगा। इसलिए घमंड और गुरूर की बात नहीं भाई, सब लोग मिलजुल कर रहें, बेहतर तरीके से रहें। मैं सरदने के आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर सबको जो है प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग इन जैसे लोगों के जो है इस तरह की भाषा से आप विचलित ना हो, रत्ती भर परेशान ना हो। अतुल प्रधान आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा
और जब तक मेरे में दम है तब तक मैं खड़ा रहूंगा। और आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को बेहतर करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हम कैसे किस तरीके से बेहतर चीजें ला सकते हैं, हमें उसके लिए काम करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक मेरे के दम में दम है, मैं इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम करूंगा, भाईचारे के लिए काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश मैं करता हूं, करता रहूंगा। और ऐसी चीजों से हम लोग बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने भाषा इस तरह की इस्तेमाल की, डंडा मार के लेके जाऊंगा, 100 के बराबर का हूं, फिर घमंड की बात की, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हुई। अरे बोलते ये चीज कि वो दलित को जो मारा है, गरीब को पानी पीने की वजह से, किसी ऊंची जाति जो बोलते हैं, हालांकि ऊंची जाति कुछ होती नहीं, नीची जाति कुछ नहीं होती, जो लोग बोलते हैं तथाकथित, उसके मटके से पानी पीने पर उस दलित को, बच्चे को पीट के मार दिया, मर गया वो बच्चा। अरे उसके बारे में कुछ बोलते ना, उसके बारे में क्यों नहीं बोला? उसके बारे में मन से बोलते और जाते वहां उसको राजस्थान में उस गरीब के घर पर। हम तो तब जानते ये बात, उसके लिए नहीं बोलोगे, उसके लिए नहीं बोल पाओगे। इसलिए जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। साहिल शाह जी धन्यवाद, प्रमोद गुजर जी अंदावली धन्यवाद, प्रमोद भाई, अना खान जी धन्यवाद, आदेश त्यागी जी, मनोज मोतला जी धन्यवाद, गोलू प्रधान जी धन्यवाद, ललित पवार मीरकपुर जी धन्यवाद, अनस खान जी धन्यवाद, रजनीश जिंदल जी धन्यवाद भाई, अभय यादव जी थैंक यू, राजीव गुजर कनौनी धन्यवाद, मोहित किनापुर, अभय यादव, राहुल सैनी जी धन्यवाद, राहुल, अब्बास मलिक जी थैंक यू, शुक्रिया। आप सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कोई आवेश में मुझसे गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन जो समय का माहौल है उसके लिए बात करनी जरूरी थी। इनको शांति भाईचारा पता नहीं है, कैसी घमंड की बातें बोलते हैं लोग हैं? अरे कम से कम जिस जनता ने मैंडेट दिया है उसका थोड़ा तो सम्मान करो। अरे किसी से भी नहीं तो कम से कम ईश्वर से ही डरो। गुजर राहुल मोतला जी, विराट कशिश जी, सुमित भाटी जी, लोकेश भाटी सलेमपुर जी, प्रमोद बैंसला जी, सुमित भाटी जी चौधरी, रवि देशवाल जी, इरशाद मलिक जी, सैनी पवार जी, राम राम भाई, गोलू प्रधान जी, आ जाना गोलू भाई, दिलसाद जी, दिलसाद खान जी, कपिल कसाना जी, जितने लोग मुझसे जुड़े बहुत बहुत सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। आप लोग बहुत अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से आपको जन्माष्टमी आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं, और हम सब लोग फिर मिलते हैं। अभी लावड़ में प्रोग्राम है कव्वाली का, हम लोग उसमें जा रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, और सरना के लोगों से फिर अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग भाईचारे के साथ रहें, इंसानियत के साथ लोगों के साथ व्यवहार करें, और कोशिश करें कि आपके आसपास कोई इस तरह की हरकत अगर करता है, कोई छुआछूत करता है जाति के हिसाब से और धर्म के हिसाब से, तो उन लोगों को अपने से दूर रखिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से तिरंगे वितरण में मेरा साथ दिया, तमाम साथियों को, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हजारों हजार झंडे लोगों में बांटे और सब लोगों का प्यार मिला, मैं उसके लिए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।